12 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का एक मेरे मन में भाव आया कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं। उन 12 ज्योतिर्लिंगों को समर्पित करते हुए 1-1 करोड़ प्रत्येक ज्योतिर्लिंग को समर्पित करके यह कार्यक्रम करने का है। अच्छा, लोगों से क्या अपेक्षा है? जो क्षेत्र लोगों से यही उम्मीद है कि समस्त लोग पृथ्वी के जनमानस भगवान शिव के सब आदि भक्त हैं, आदि देव हैं भगवान शंकर, देवों के देव महादेव हैं। और लोगों से यही अपील है कि सब भगवान शिव की इस परंपरा से जुड़ें, भगवान शिव को प्रणाम करें, उनकी पार्थिव शिवलिंगों की आराधना करें, सबका परम कल्याण होगा। अच्छा, शिव शंकर और महादेव में अंतर स्वामी जी थोड़ा बताइए। भगवान का एक ही स्वरूप है वो। कारण ये है कि उनके स्वरूप की महिमा का वर्णन शेष और शारदा भी नहीं कर सकते। जैसे एक श्लोक है, अशित गिरिशमं स्यात् कज्जलं सिंधु पात्रे, सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी, लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तव गुणानाम ईश पारम नयाति। हिंदी रूपांतर इसका हुआ कि पूरे समुद्र की लेखनी बनाया जाए, स्याह के रूप में उसको रखा जाए और तमाम औषधियों को कलम बनाया जाए, और शारदा शेष भी अगर बैठ करके भगवान के स्वरूप का वर्णन करें तो नहीं कर सकते हैं। तो हम मानो कि क्या मिसात है। लेकिन आपने जो प्रश्न किया, शिव, शिव का मतलब है कल्याण। परमात्मा शिव का वो स्वरूप जो जगत का कल्याण करता है, जगत की रक्षा करता है, सब में एक केंद्रित भाव को समायोजित करता हुआ जगत का उद्धार करता है, जगत का नियामक है। वो कल्याणकारी स्वरूप भगवान का शिव रूप में है। शंकर, ये शंकर एक ऐसा स्वरूप है भगवान शिव का जो पिनाकी है और जगत के कल्याण के लिए लोक मुद्रा में भावित समाधिस्थ भाव को धारण करते हुए भगवान शिव जब समाधि भाव में अपने निनाद स्वरूप पूर्ण ऊर्ध्व जटा में प्रलय काल की स्थिति के सामने परिवेक्षित होकर के विराजमान होकर ध्यानस्थ होते हैं, तो शंकर के रूप को प्राप्त करते हैं, जिनकी परंपरा से चारों शंकराचार्य समादृत होते हैं। और आपने कौन सा रूप और भी कहा? महादेव। महादेव। चूंकि देवताओं ने उनको बड़ी श्रेष्ठ संज्ञा दी है, वो देवों के देव हैं, विशाल हैं, बड़े हैं, तो उनको महादेव कहा जाता है। तो स्वामी जी, मैं पढ़ रहा था कि संसार में सबसे ज़्यादा मतलब अगर किसी को माना जाता है, पूजा की जाती है तो महादेव की जी। और ये सबको पता है कि पूरे विश्व में चूँकि इनको कहीं भी आप शिवलिंग बना के पूछ सकते हैं। बिल्कुल जी। और वैज्ञानिकों ने भी इनको एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कहा जाए तो माना है। जी जी। तो ऐसे में अगर हम ये बात करें कि लोग अगर उसको ऐसा क्या मतलब एक आम जनमानस जैसे नहीं पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा ही है, तो अगर हम महादेव को केवल खुश करना है तो ऐसा वो क्या करे कि उसी से प्रसन्न हो जाए भगवान से? देखिए भैया, कहा गया है इसके लिए, भावे प्रभु भक्ति करे, भावे विषय कमाए। एक भावना हृदय की है जिससे हम भक्ति करते हैं, और उसी में एक और कुभाव छिपा हुआ है। वो भाव नहीं है, दिखता भाव जैसा है, वो विषय वासनाओं में लिप्त रहता है। तो भगवान शिव ने कहा है, भगवान नारायण ने भी कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षीद्र न भावा। भगवान को सहजता से, निर्मलता से, जो भी भगवान ने कहा है गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ताः प्रयच्छन्ति, जो भक्त हमें श्रद्धा और भाव से पत्र, पुष्प और फल समर्पित करते हैं, मैं उनका सेवन करता हूँ, भक्षण करता हूँ और उनको अपने ऊपर धारण करता हूँ और भक्तों का परम कल्याण करता हूँ। भक्तों के लिए सिर्फ भावना होनी चाहिए बस। कारण है, भावना ही पाषाण को भगवान बना देती है और साधना हैवान को इंसान बना देती है। इसलिए भैया, भाव है तो प्रभु हैं, और भगवान की जब कृपा बरसती है तो निश्चित उसमें भाव आ जाता है। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही
हो जाए। तो ये परमात्मा की गति है, परमात्मा की कृपा है, वो अपने अनुरूप अपने भक्तों के ऊपर कृपा बरसाता है।